नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बड़ा आदमी। राजेश का हाईवे पर ढाबा था। उससे ठीक ठाक आय हो जाती थी और वह उससे सुखपूर्वक ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन आज से 10 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। पिता रामकिशन के निधन के बाद घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने पर वह 18 वर्ष की अवस्था में शहर में काम की तलाश में आ गया था। गांव में पूरे महीने मजदूरी नहीं मिलती थी। यहाँ वह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करने लगा था। काम करने के दौरान ही शहर के सत्ताधारी दल के बड़े नेता दीपक वर्मा से वह बहुत प्रभावित हुआ था। दीपक वर्मा बहुत संपन्न परिवार के थे। जिले के सारे अधिकारी उनकी कृपा के मोहताज रहते थे। वे राजेश के से अच्छे से बात करते थे। उन्होंने उसे खूब प्रलोभन दिए। कहा, मेरे साथ काम कर, मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। यदि व्यापार करना चाहेगा तो एजेंसी दिलवा दूंगा। मेरे प्रभाव से सरकारी ज़मीन का पट्टा दिलवा दूंगा। वहाँ जहाँ तू मकान बनवा लेना, उसकी व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। राजेश उनकी बातों में आ गया और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगा। उसने दुकान का काम छोड़कर दीपक वर्मा के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वो खूब मन लगाकर काम करता और सोचता शीघ्र ही दीपक वर्मा उसका भाग्य बदल देंगे। काम करते हुए जब उसे 1.5 महीने से ऊपर हो गया तब उन्होंने जो सैलरी दी वह दुकान में मिलने वाली सैलरी से आधी से भी कम थी। पर दीपक वर्मा ने उसे यह कहकर चुप कर दिया, अभी सरकारी विभागों में कंटिजेंसी पर नौकरी निकलेगी, उसमें तुझे भी फिट करवा दूंगा। राजेश ने उसकी बात पर फिर विश्वास कर लिया था। अगली बार उसको 2 महीने बाद सैलरी दी, वह भी आधी। फिर वही नौकरी का आश्वासन, लेकिन नौकरी राजेश को नहीं मिली। दीपक वर्मा ने अपने उस भतीजे को नौकरी लगवा दी जिसकी वे अनगिनती बुराइयां करते थे। राजेश उदास हो गया तो दीपक वर्मा ने कहा, तू चिंता क्यों करता है, तेरे साथ में मैं हूँ ना, नौकरी में क्या रखा है। ये जो बीच शहर में नगर पालिका की दुकानें बन रही हैं ना, उसमें से एक तुझे दिलवा दूंगा। दुकानें बन भी गई और अलॉट भी हो गई, पर राजेश को एक भी नहीं मिली। एक बार दीपक वर्मा का भाई कार चला रहा था और राजेश बगल की सीट पर बैठा था। दीपक जी का भाई रफ ड्राइविंग कर रहा था। उसने ट्रैफिक रूल तोड़े थे। चालान उसके नाम बनना चाहिए था, पर दीपक ने अपने प्रभाव का कर राजेश के नाम कटवा दिया था और उसके पैसे राजेश की 2 महीने में एक बार मिलने वाली सैलरी से काटना शुरू कर दिए थे। अब राजेश का मोह भंग होने लगा था। उसे समझ में आने लगा था कि बरगद का पेड़ छाया तो देता है, लेकिन अपने नीचे किसी दूसरे पेड़ को नहीं पनपने देता। उसकी बची खुची उम्मीद तब टूट गई जब उसने दीपक को किसी से ये कहते सुना कि मैं राजेश के लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उसका स्तर ऊंचा हो जाए और वो मेरे बराबर खड़े होने के सपना देखने लगे। राजेश को लगने लगा था कि अगर उसे पनपना है तो बरगद के पेड़ की छाया से दूर जाना होगा। सूरज का तेज ताप सहना होगा, हवा के थपड़े खाने पड़ेंगे। अब उसने दीपक वर्मा के यहाँ काम नहीं करने का मन बना लिया था, पर वह विवश था क्योंकि दीपक वर्मा ने कहा था कि नौकरी छोड़ना तुझे भारी पड़ जाएगा, मैं तुझे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दूंगा और जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। दीपक की बात सुन राजेश परेशानी में पड़ गया था, लेकिन राजेश को उसका समाधान भी मिल गया था। उसने देखा कि शहर के टीआई रोज़ ही दीपक से मिलने आ रहे हैं और पूछताछ करते हैं। धीरे धीरे राजेश को पता चल गया कि दीपक पर किसी महिला ने उत्पीड़न की रिपोर्ट पुलिस सेल में लिखाई थी। उसी सिलसिले में टीआई रोज़ ही दीपक वर्मा के घर आ रहे थे। राजेश ने टीआई को आप बीती बताई तो टीआई ने आश्वासन दिया कि तुम नौकरी छोड़ सकते हो, यह दीपक वर्मा तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। टीआई की बात पर राजेश ने दीपक की नौकरी छोड़ दी थी और ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया था। आज वह उसी ढाबे का मालिक बन गया था। दीपक की पार्टी चुनाव हार गई तो उसका कारोबार भी चौपट हो गया था। अब राजेश की हैसियत दीपक से भी अच्छी हो गई थी।